नमस्कार मित्रों, मैं शुभम कुमार सेन आज आप सभी के समक्ष EWS कैसे बनवाते हैं बड़ी सरलता से उसकी प्रक्रिया समझाने वाला हूं। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी के समक्ष EWS प्रमाण पत्र की महत्वता के बारे में समझाया था। EWS कैसे बनता है, कौन कौन से दस्तावेज संलग्न करने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को बनवाने में EWS प्रमाण पत्र परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके संदर्भ में आज मैं मुख्य रूप से वीडियो बनाने वाला हूं। आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि EWS आज के समय में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण सिद्ध हुआ है। रामबाण सिद्ध कैसे हुआ है, यह मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। आज से ठीक 8-9 महीने पहले मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर मैंने एक RTI लगाई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आप उस RTI में देख सकते हो कि 2019-20 के सत्र में जो EWS के विद्यार्थी हैं, लगभग आप यहां देख सकते हो कि 22 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया था। ये देखिए आप, मतलब EWS के माध्यम से जितने भी सरकारी संस्थान है, सरकारी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो किसी राज्य का विश्वविद्यालय हो, वहां पर 10% सीटें EWS के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। मतलब 10% सीटों का पर हक EWS के विद्यार्थियों के लिए होगा। जितने भी सरकारी संस्थान है वहां पर 10% जो नौकरियों के अंदर अवसर है वो 10% EWS के लिए होगा। तो ऐसे विश्वविद्यालय जो है लॉ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, उसमें 2019-20 के सत्र में 30 सीटें आरक्षित कर दी गई थी EWS के विद्यार्थियों के लिए। आप देखिए कि जितने भी EWS वालों ने आवेदन किया उन सबको लगभग 22 विद्यार्थियों को सबको प्रवेश दिया गया। तो इस उदाहरण के माध्यम से आपने देखा होगा EWS की कितनी बढ़िया महत्वता है। अब बात आती है कि EWS कैसे बनवाएं, कौन कौन से दस्तावेज जोड़े। सबसे पहले EWS के लिए आपको एक फॉर्म खरीदना पड़ेगा। वो फॉर्म मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। इस तरह का ये फॉर्म है, ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म के साथ साथ में आपको कुछ डॉक्यूमेंट जोड़ने पड़ेंगे, कुछ दस्तावेज संलग्न करने पड़ेंगे। समस्या मुख्य रूप से आती क्या है, जो आवेदन करता है वो ऐसे ऐसे दस्तावेज इसमें संलग्न कर देता है जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती। इस कारण उनका बार बार या तो उपखंड अधिकारी जो कार्यालय होता है वहां, SDM साहब का जो कार्यालय होता है वहां से या तो उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है या बार बार सेंड बैक कर दिया जाता है। इससे विद्यार्थियों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं जो दस्तावेज बता रहा हूं आपको केवल वही दस्तावेज संलग्न करने हैं। यदि आप ये दस्तावेज जोड़ेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, तो वास्तव में आपका जो EWS प्रमाण पत्र है शीघ्र अतिशीघ्र बन सकेगा। मैंने बताया सबसे पहले आपको एक फॉर्म लेना है। फॉर्म के साथ में जो प्रार्थी आवेदन करता है उसका खुद का आधार कार्ड, पिताजी का आधार कार्ड और माताजी का आधार कार्ड, ये तीनों जोड़ने हैं उसमें। दूसरा पिताजी की वोटर ID, स्वयं की वोटर ID, ये जोड़ना है। मैं जो ये दस्तावेज बता रहा हूं इन सबको आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। तीसरा जो दस्तावेज है वो है जो आवेदन करता है उसका मूल निवास प्रमाण पत्र, उसकी कॉपी, घर का एक बिजली का बिल हो उसकी कॉपी, मतलब इन सबकी फोटोकॉपी करवा के आप लगा सकते हैं। यदि विद्यार्थी के पास में जो पिताजी है उनके उसका पैन कार्ड है, या पिताजी या फैमिली में से जो ITR रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो भी कॉपी लगानी चाहिए। अब पैन कार्ड और ITR इनकम टैक्स रिटर्न लगाने से आपको फायदा क्या होगा, यदि आप ये दोनों आपके पास में मौजूद है, ITR की कॉपी और पैन कार्ड, तो उससे इस फॉर्म में एक ऑप्शन आता है जिसमें आपको दो राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उनके हस्ताक्षर करवाने की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास पैन कार्ड है प्लस इनकम टैक्स रिटर्न, ITR की कॉपी है, तो आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसमें साफ साफ फॉर्म में उल्लेख किया हुआ है स्पष्ट रूप से कि जिनके पास में पैन कार्ड है और जो ITR फाइल करते हैं उनको 2 राजपत्रित अधिकारियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में जो आपको एक डॉक्यूमेंट, 2-3 डॉक्यूमेंट और रह गए हैं, जैसे परिवार का राशन कार्ड, आपको परिवार का राशन कार्ड भी लगाना पड़ेगा। भामाशाह कार्ड, मतलब वर्तमान जिसका नाम जनाधार कार्ड कर दिया गया है,
यह भी आपको संलग्न करना पड़ेगा फॉर्म के साथ में। ये सब फॉर्म पूरा भर करके आप जहां पर आपके उपखंड अधिकारी बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, उस कार्यालय में जाना पड़ेगा। कार्यालय में जाने के बाद में आप वहां पे जो आपके पटवारी महोदय है, उस पटवारी महोदय से आपको आपका ये जो फॉर्म है वो दिखाना पड़ेगा। इस फॉर्म में एक उल्लेख किया गया है जहां पर पटवारी के हस्ताक्षर होते हैं। पटवारी यह प्रमाणित करता है कि हाँ, यह जो प्रार्थी है ईडब्ल्यूएस बनवाने के लिए इसके पास में योग्यता है, इसका ईडब्ल्यूएस बनना चाहिए, यह सामान्य वर्ग की इस जाति से संबंध रखता है। अब आपको वहां कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा? तो वहां पर आपका एक भूमि जमाबंदी होती है। भूमि जमाबंदी, शहरी जमाबंदी या नगर निगम का कोई पट्टा है, उस पट्टे में उल्लेखित होता है कि यह व्यक्ति जनरल कास्ट में है या यह क्षत्रिय है, वैश्य है, ब्राह्मण, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। इसे देख करके वह पटवारी महोदय हस्ताक्षर कर देते हैं। और एक अंतिम जो दस्तावेज है आय प्रमाण पत्र, आपकी उसमें ऑप्शन में इसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि आपकी आय इतनी है, यह प्रमाणित होनी चाहिए। अब आय प्रमाणित करने के लिए या तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करी हुई होनी चाहिए। यदि आपके पास है पैन कार्ड भी नहीं है और आईटीआर भी नहीं है, ऐसी स्थिति में इस फॉर्म में 2 गवाह होते हैं जो कि राजपत्रित अधिकारी होते हैं। वो ये प्रमाणित करते हैं कि इस प्रार्थी के पूरी सालाना आय इतनी है। यदि वो 2 राजपत्रित अधिकारी यह प्रमाणित कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पैन कार्ड की रिटर्न करने की रिटर्न वाले फॉर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट बनाए, ये संलग्न करने के पश्चात आप पटवारी महोदय के पास जाएंगे, पटवारी जी हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद में आपको ये अपने पूरे फॉर्म को ई मित्र के पास जाकर के वहां पर अपलोड करवाना पड़ेगा। और अपलोड करने के पश्चात लगभग 10 से 15 दिन की समयावधि के बीच में आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनकर शीघ्र से शीघ्र आ जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आवश्यक दस्तावेज बताए, यही के यही संलग्न करना है। यदि आप ये जो मैंने दस्तावेज बताए सारे संलग्न करके फॉर्म में लगाएंगे साथ में, तो मैं मानता हूं कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी ईडब्ल्यूएस बनवाने में। धन्यवाद।